होटल मैनेजर ने जैसे ही विनीत को बताया कि उनके फ्लोर इंचार्ज की डेड बॉडी तो आज सुबह सवेरे ही उसके घर से मिली है, तो विनीत के तो जैसे होशो हवासी गायब हो गए। विनीत एकदम चीखते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं शशांक को लेकर होटल आया था तब वो फ्लोर मैनेजर मुझे 3rd फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर मिला था, और अभी जब मैं अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे आ रहा था तब भी वो फ्लोर इंचार्ज मुझे रूम के नीचे बाहर लॉबी में खड़ा मिला। उसने तो मुझसे बातें भी की है और डॉक्टर प्रीतेश के आने के बारे में भी बताया था, और आप कह रहे हैं कि उस इंचार्ज की मृत्यु आज सुबह हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप मुझ में कोई गेम मेरे साथ तो नहीं खेल रहे हैं ना? मैनेजर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरा क्या दिमाग खराब हो गया है जो मैं आपसे यूं बेवजह की बातें करूंगा? और सॉरी सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही कोई गेम खेल रहे हैं। नहीं तो इतने बरस हो गए मुझे इस होटल का मैनेजर बने, लेकिन आज तक कभी किसी कस्टमर ने ऐसी बहकी बहकी सी बात नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानबूझकर ऐसी अजीबोगरीब बातें फैलाकर हमारे होटल का नाम बर्बाद करना चाहते हो? विनीत को लगा कि अब वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उसका सिर बुरी तरह से चकराने लगा। उसने किसी तरह टेबल का सहारा लेकर अपने आप को गिरने से बचाया। इतने में होटल मैनेजर ने विनीत को घूरते हुए पूछा, एक बात तो बताइए, आपने तो मुझसे कहा था कि आज रात आप लोग होटल से चेकआउट करने वाले हैं, तो क्या मैं अब फाइनल बिल रेडी कर दूं? विनीत कुछ हिचकिचाते हुए बोला, फाइनल बिल अभी रेडी मत कीजिए। एक्चुअली शशांक कह रहा था कि उसे कल मसूरी में होने वाले म्यूजिक कंसर्ट देखने जाना है। आपने वो पासेस अभी तक दिए नहीं हैं ना किसी को। मैनेजर ने गहरी सांस लेते हुए कंधे उचकाए, फिर व्यंग से बोला, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, और मुझे पहले से लग भी रहा था कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। जब भी मुझसे मिलते हैं अजीब अजीब सी बातें करते हैं। देखिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझ पर रहम खाइए। वैसे ही मैं आज सुबह से बहुत परेशान हूँ। अब आप अपने रूम में जाइए प्लीज़। विनीत गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अभी वो सीढ़ी पर अपने कदम रखने ही वाला था कि उसकी नज़र वेद पर पड़ी, जो होटल के लाउंज से चलते हुए आ रहा था। जैसे ही लिफ्ट की तरफ वेद बढ़ा, विनीत जल्दी से लपकते हुए उससे करीब जा पहुंचा। वेद ने जैसे ही विनीत को देखा, वह तुरंत बोल उठा, शशांक सर ने आज रात के डिनर के समय कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट की बात कही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही जब मैं नीचे आया था तो मैनेजर मुझसे चेकआउट के बारे में पूछ रहा था। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैनेजर ने ऐसा क्यों बोला। विनीत बात बनाते हुए बोला, उफ, ऐसी कोई बात नहीं, वो शायद मैनेजर को कुछ गलतफहमी हो गया होगा। आज रात 9 बजे डाइनिंग हॉल में आ जाना, शशांक वहीं सारा प्रोग्राम डिस्कस करेगा। वेद ने गर्दन हिलाई और फिर लिफ्ट के एंट्रेंस के पास पहुंचकर लिफ्ट के लिए बटन दबाते हुए बोला, ओके सर आइए, आप भी अपने रूम में ही जा रहे हैं ना? लिफ्ट का दरवाजा खुला और वेद अंदर चला गया। कुछ सोचकर और हिम्मत जुटाते हुए विनीत भी लिफ्ट के अंदर जा पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, विनीत को डर के मारे पसीना छूटने लगा। वो बार बार रुमाल से अपने माथे पर छलक रहे पसीने पोंछने लगा। ये देख वेद आश्चर्य से बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? विनीत अटकते हुए बोला, वो कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा सफोकेशन सा फील हो रहा है मुझे। इतने में लिफ्ट 3rd फ्लोर पर पहुंचकर रुक गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, विनीत इतनी तेजी से बाहर निकला मानो एक पल और रुका तो शायद लिफ्ट फिर से बंद पड़ जाएगी। वेद हैरत से विनीत को देखे जा रहा था। विनीत के बिना पीछे पलटे हुए कहा, ओके वेद, फिर डिनर के समय मिलते हैं हम लोग। विनीत जल्दी जल्दी चलते हुए अपने रूम के पास पहुंचा और जैसे ही उसने अपने रूम का लॉक ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके रूम के अंदर कोई है। विनीत ने दरवाजे पर कान लगाकर रूम के अंदर की आहट लेने की कोशिश की। अंदर से कुछ मिली जुली सी आवाज आ रही थी। घबराए हुए विनीत ने इधर उधर देखा, जैसे लॉबी को पूरी तरह से खाली था। अचानक ही विनीत को उस फ्लोर इंचार्ज का ख्याल आया, तो उसका ख्याल आते ही विनीत को और भी ज्यादा डर लगने लगा और वो जल्दी जल्दी चलते हुए वेद के रूम की तरफ बढ़ा। फिर उसे ध्यान आया कि वो कहेगा क्या वेद को अगर विनीत की घबराहट के बारे में पता चला तो वो कहीं उसके ऊपर हंसने ना लग जाए। विनीत ने गर्दन झटकी और अपने बेकाबू धड़कनों पे काबू पाते हुए उसको संभालते हुए वापस अपने रूम की तरफ चल दिया। फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से विनीत ने अपने रूम का दरवाजा ओपन किया और दरवाजा थोड़ा सा खोल के जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है रूम में? सीधे सीधे सामने चले आओ, मैं जानता हूँ तुम रूम में ही छिपे हुए, जल्दी से निकल कर आ जाओ।
विनीत के चिल्लाने पर भी जब कोई सामने नहीं आया तो विनीत ने एक लंबी सांस ली और फिर डरते डरते रूम में एंटर किया। रूम में जाते ही विनीत ने इधर उधर देखा, लेकिन रूम पूरी तरह से एकदम खाली था। रूम में बिल्कुल भी सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक विनीत का ध्यान वॉशरूम की तरफ गया। उसका बाहर लगा हुआ स्विच नीचे की तरफ दबा था। ये देखते ही वो लपक कर वॉशरूम के करीब पहुंचा और दरवाजे की हैंडल पकड़कर उसे अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये क्या, वॉशरूम का दरवाजा तो अंदर से बंद था। विनीत अब सिर से पैर तक कांप उठा। उसका गला सूख गया। उसने अब देर नहीं की और फौरन अपने रूम में रखे इंटरकॉम की तरफ भागा। विनीत ने थरथराते हाथों से इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर होटल मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर साहब, इसी वक्त मेरे रूम में चले आइए प्लीज। मैं अभी अभी अपने रूम का लॉक खोलकर रूम में आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर जानते मैंने क्या देखा कि कोई व्यक्ति मेरे रूम में अटैच बाथरूम में अंदर है। होटल मैनेजर कुछ झल्लाते हुए बोला, उफ सर, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और प्लीज मुझसे इस तरह की बातें करके डिस्टर्ब मुझे मत कीजिए। लेकिन आप तो अपने रूम में पहुंचते ही फिर से शुरू हो गए। आप चाहते क्या हैं आखिर? अगर आपको हमारे होटल की सर्विस में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो मैं अभी उस प्रॉब्लम को दूर करा सकता हूं, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब बातें करेंगे तो आई एम सॉरी सर, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। मैनेजर ने अपनी बातें पूरी करते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विनीत अब डर और गुस्से से पागल हो उठा। वो वॉशरूम के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारते हुए चिल्लाया, तुम चाहे जो भी हो, पर अभी के अभी मेरे वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलो। विनीत के चिल्लाते ही वॉशरूम के अंदर कुछ हलचल सी हुई और अगले ही पल वॉशरूम का दरवाजा एक झटके में खुल गया। दरवाजा खुलते ही विनीत एकदम से चौंक कर पीछे हटा, लेकिन किसी शक्ति ने उसे वापस वॉशरूम की तरफ खींच लिया। ना चाहते हुए भी विनीत घिसटते हुए वॉशरूम के अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचते ही विनीत की आंखें खुली की खुली रह गई। वॉशरूम के अंदर हर तरफ बड़े बड़े केकड़े रेंग रहे थे और विनीत ने वहां कदम रखते ही तेजी से उसके पैरों की तरफ लपकी और फिर अपने पंजे गड़ाते हुए विनीत के पैरों पे चढ़ने लगे। विनीत डर से सिहर उठा। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ चीखने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से ना तो उसकी आवाज निकली बल्कि उसकी आवाज वहीं जम गई। वॉशरूम में रेंगते केकड़े कुछ ही पलों में विनीत के पैरों पर चढ़ गए। जब विनीत ने जोर लगाकर अपने पैर झटके तो उस केकड़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी तरह आराम से विनीत के पैरों पर चिपके रहे। विनीत से अब और न रहा गया। वो चीखते चीखते अपने रूम से निकला और फिर लॉबी में पहुंचते ही शोर मचाने लगा, खोलो दरवाजा और अपने रूम से बाहर निकलो, जल्दी जाओ यहाँ से, मेरी जान खतरे में है। ये बड़े बड़े भयानक केकड़े मेरी जान ले लेंगे, मुझे बचाओ प्लीज। विनीत ने शोर मचाने की आवाज से उस फ्लोर में मौजूद वेद, काम्या, शैरॉन, अभय सब दौड़ते भागते वहां आ पहुंचे, लेकिन लॉबी में आते ही वो सब के सब शॉक्ड हो गए। विनीत को देखने लगे। वो पूरी लॉबी में इधर से उधर दौड़ते हुए शोर मचा रहा था। अभय और वेद ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से दोनों एक साथ विनीत के करीब पहुंचे और उछलते कूदते विनीत का हाथ पकड़ के बोले, सर कूल डाउन सर, क्या हुआ? आप क्यों इतनी देर से इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो सर? विनीत ने अपने सामने अभय और वेद को देखा तो घबरा कर अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम दोनों किसी तरह जल्दी से इन भयानक केकड़ों को मेरे पंजे से अलग करो। वेद और अभय के साथ ही शेरॉन और काम्या भी हतप्रभ रह गए। उनकी तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर विनीत किन केकड़ों की बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें तो विनीत के पैरों पर कोई केकड़ा नजर ही नहीं आ रहा था। अभय ने विनीत के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला, सर क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया है आपने? आंखें खोल कर देखिए सर, यहाँ पे कहीं कोई केकड़ा नहीं है। विनीत ने आश्चर्य से अपने पैरों पर नजर डाली और जब उसे अपने पैरों के ऊपर एक भी केकड़ा नहीं दिखा तो वो हैरान होते हुए तेजी से वॉशरूम की तरफ भागा। विनीत के ही पीछे बाकी सब भी लपके। विनीत जब उन सबके साथ अपने रूम के अंदर बने वॉशरूम में पहुंचा तो वहां भी सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। ये देखकर विनीत बिल्कुल स्टैचू ही बन गया। सब लोग विनीत को रेस्ट करने की सलाह देकर उसके रूम से बाहर निकल आए। विनीत पागलों की तरह कुछ देर तो रूम में बैठा रहा, फिर उठकर जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगा। उसने सोच लिया था कि आज रात को वो इस होटल से चेकआउट करके चला जाएगा, पर क्या सचमुच जा पाएगा विनीत आज रात होटल से?